हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहानी जहाँ ख़त्म की थी वहीं से कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। कहानी हमारी एंड हुई थी यहाँ पे कि डेविड को जो है अपने वकील को भेजता है, जो कि वो ख़त्म हो चुका होता है। अपने वकील को भेजता है अपने दोस्त के पास सारी चीज़ें बताने के लिए कि वो क्या है, कैसे है, उसकी बेटा जो है उसको कैसे पालना पोसना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताता है। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। आपका अनुमान ठीक है। आज सुबह सवेरे ही उसका देहांत हो गया है। ओह माय गॉड। मैंने इतने दुखपूर्ण अंदाज से कहा, तत्पश्चात मैं उदास हो गया। डेविड मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से एक था। मेरी आंखों के सामने उसने अपनी मृत्यु को गले से लगा लिया। उससे हुई मुलाकात का दृश्य तैरने लगा मेरी आंखों में। वकील ने वसीयत के कागजात मुझे सौंप दिए। मैंने देखा डेविड ने स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके बेटे की वसी में 25 वर्ष का पूरा होने तक डेविड की संपूर्ण संपत्ति का 50% लाभ प्रति माह बराबर मुझे मिलता रहेगा। जिस दिन वंशी 25 वर्ष का होगा उस दिन मैं वो रहस्यमयी संदूक खोल सकता हूँ और उस दिन विंशी अपने पिता की संपत्ति का मालिक भी घोषित हो जाएगा। अगले दिन एक नई नर्स आई और मुझे एक खूबसूरत बच्चे का कुंवारा बाप बना गई। विंसी बहुत ही सुंदर था, एकदम ऐसा जैसे ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से उसे बनाया हो। किसी ने मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी डाली। बाप तो मैं उसी समय बन गया था जब डेविड ने उसका दायित्व मुझे सौंपा था, किंतु विंसी के आ जाने के बाद अब मुझ पर एक आया की जिम्मेदारी भी आ पड़ी थी। फिर भी मैं खुश था। वो प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा और मैं बदसूरत। जिस समय वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें, अपनी मुट्ठियाँ उछालता, मुझे अपने बदसूरत होने का एहसास उसकी सुंदरता में घुलता महसूस होता। मैं मंत्रमुग्ध हो उठा। घर में मेरा नौकर जॉन था। फिर भी विंसी की सेवा और पालन पोषण में कोई कमी न आए, इसके लिए मैंने एक मृदु स्वभाव वाली नर्स को भी रख लिया था। मैंने विंसी के पालन पोषण में कमी न आने दी। माँ बाप का दायित्व निभाते हुए वक्त का एक लंबा अरसा गुजर गया। अब विंसी एक खूबसूरत व गठीला नौजवान हो गया था। उसकी सुंदरता पर शहर की लड़कियां तो पागल ही थीं। पुरुष भी उस पर आहें भरने पर मजबूर हो जाते थे। जिस रास्ते से वह गुजरता उसके हम उम्र युवक उसकी सुंदरता का से ईर्ष्या कर उठते थे। पर विंशी संसार के सारे प्रपंचों और बेवजह की चीज़ों से दूर रहता था। एक सीधा साधा होनहार नौजवान की दिनचर्या गुजार रहा था। शहर की लड़कियां उसकी दीवानी थीं, पर वह उनकी ओर आंख उठाकर देखता भी न था। लड़कियों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। धीरे धीरे वह दिन भी आया जिस दिन की प्रतीक्षा मैं और विंसी धड़कते दिल से कर रहे थे। उस दिन विंसी पूरे 25 वर्ष का हो गया था। हम दोनों पिता पुत्र एक विचित्र संदूक की ओर बढ़े तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे। उस दिन में ऐसा क्या है जिसे डेविड ने किसी ने विंसी की आयु के 25 वर्ष गुजरने के बाद ही खोलने को कहा था? यह प्रश्न हमारे दिल में बहुत ही अजीब किस्म की उत्साहना भर रहा था, के साथ साथ अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। फिलहाल हम उस संदूक के करीब पहुंचने जिसे हम पूरे 25 वर्षों से संभाल कर रखा हुआ था। मैंने विंसी को उसे खोलने का आदेश दिया, किंतु वह पीछे हट गया और बोला, हॉली अंकल, इसे आप खोलेंगे। मेरे मूल पिता, इसलिए इसे खोलने के सच्चे हकदार आप हैं। मैंने मुस्कुराते हुए इसे देखा और संदूक की ओर बढ़ गया। मैंने संदूक खोला। अगले ही पल हम दोनों की आंखें चक्का भक्का रह गईं। उस संदूक के भीतर एक संदूक था जिसकी परत रजत पट्टिका दृश्य चमक रही थी। स्पष्ट था कि वह संदूक चांदी का था। चंद पलों तक तो हम उसे देखते रहे। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर चांदी का संदूक उठाया और खोला। उसके भीतर कुछ कागजात थे। उन्हीं में डेविड के हाथ का लिखा वंशी के नाम छोड़ा एक लेटर भी था।
मैंने कागज़ उठाए तो सरक कोई चीज़ संदूक में से गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ पर मेरा ध्यान उधर गया। वह सोने का चमकता हुआ ताबीज़ था। वह विंसी के उत्कृष्ट वंश की निशानी थी। मैंने उसे विंसी के गले में डाल दिया। उसके बाद उस पत्र को मैं पढ़ने लगा जो डेविड ने विंसी के नाम छोड़ा था। पत्र में कुछ यूँ लिखा था, जिस वक्त मेरा लिखा ये पत्र तुम्हें प्राप्त होगा उस वक्त मेरी मृत्यु हुए लगभग 2.5 दशक बीत चुके होंगे। मेरी मौत और तुम्हारी युवावस्था के बीच 25 साल तक का यह फासला कोई मामूली फासला नहीं है, एक बहुत लंबा फासला है। ये बातें जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे अपनी मृत्यु के समय ही बताना चाहता था, किंतु तब तुम इस योग्य नहीं थे। तुम्हें इस योग्य बनाने हेतु मैंने अपने परम मित्र हॉली के सुपुर्द तुम्हें किया था। परिणाम स्वरूप अब तुम यह पत्र पढ़ रहे हो क्योंकि तुम पूर्ण वयस्क हो गए हो। ये संदूक जो तुम्हें अपने पिता व मेरे मित्र हॉली से प्राप्त हुआ है, इसे तुम साधारण न समझना। यह तुम्हारे पूर्वजों की वह अनमोल धरोहर है जिसकी सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व इस वंश के उत्तराधिकारी पर जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अब तुम अपना दायित्व संभालो क्योंकि अब तुम इस योग्य हो चुके हो। इसी संदूक में तुम एक पत्थर की पतली पट्टी नज़र आएगी। उस पर एक नक्शे की आकृति है। ये नक्शा जंबा नदी के किनारे बसने वाले एक शहर का है। शहर अपने आप में कोई एक रहस्य छुपाए हुए है। वहाँ तक शायद ही आज तक कोई पहुँच सका हो। यह शहर अफ्रीका के घने भयानक जंगलों के लगभग बीच में स्थित है। शहर के चारों ओर ऐसी भयानक दलदली ज़मीन है जिसमें फंसने के बाद एक इंसान की बात तो दूर शायद कोई परिंदा भी न बच सके। वहाँ एक सुंदर अगले पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।